इन पलों का मैं साल भर से इंतजार करता हूं। ये वो आगम है, ये वो श्रुत देव है, जिसके देवत्व के प्रकाश में हम आत्मग्राही बन सकते हैं। जिस श्रुत देव की प्रेरणा से हम संवेदनशील हो सकते हैं, इस श्रुत देव की कृपा से हम सभी मैत्री भाव से जुड़ सकते हैं। मैत्री भाव यानी आत्मा से जुड़ सकते हैं। परमात्मा से मिलने का और परमात्मा होने का एक ही माध्यम है, वह है मैत्री भाव। क्योंकि बिना मैत्री भाव के हम आगम के हृदय को समझ नहीं पाएंगे। हृदय यानी हार्द, एसेंस ऑफ जिनवाणी, जिनवाणी का जो सार है, मेरे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर की जो करुणा है, उसका अनुभव हो ही नहीं सकता बिना मैत्री भाव के। और मैत्री भाव के बिना श्रावक और श्राविका, साधु और साध्वी जिन शासन का हिस्सा हो ही नहीं सकते। ये हमें स्वीकार करना होगा कि बिना मैत्री भाव के मैं जिन शासन का सदस्य हो ही नहीं सकता। जो भाव हमें आत्म भाव से जोड़े, जो भाव हमें परमात्मा के साथ कनेक्ट करे, वही भाव सर्वोत्तम भाव माना जाता है। और इसी सर्वोत्तम भाव से ही हम सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसके आगे कोई स्थान है ही नहीं। सर्वोच्च स्थान जिसका नाम है सिद्धालय, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, वो सर्वोच्च गति है। क्यों? क्योंकि उस गति के बाद कोई भटकाव है ही नहीं। जबकि चारों गतियों में भटकना ही भटकना है। चारों गतियों को हम भ्रमण गति कहते हैं, लेकिन सिद्धालय को हम शाश्वत कहते हैं। वहां एक बार चले गए, जन्म मरण के लफड़े से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। तो एक बार हृदय से जरूर ये महसूस कीजिए कि धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है प्रभु आपकी अनंत करुणा। जिस अनंत करुणा का फल है यह श्रीमद् उत्तराधयन श्रुतदेव। क्यों? क्योंकि यही है उनकी अंतिम देशना। अंतिम देशना है, समस्त आगमों का सार।
तीर्थंकर काल के अंदर 30 वर्ष तक जो उन्होंने समोशरण में बोला होगा, आप ये देखिए 30 साल का प्रवचन एक तरफ भगवान का, और ये 48 घंटे का प्रवचन, 16 पहर का प्रवचन एक तरफ। फिर भी हम कितने नादान हैं कि हम इसके महत्व को नहीं जान पाते। और इसका महत्व तुम्हें तुरंत पता लग जाएगा जब हम मैत्री भाव में आने लग जाएंगे। इसका महत्व जानने के लिए मैत्री भाव में आना बहुत जरूरी है। और जितना जितना मैत्री भाव आपका बढ़ता जाएगा, ये आगम आपके अंदर समाविष्ट होता जाएगा, हृदयंगम होता जाएगा, अंतर में प्रवेश करता जाएगा। और एक बार ये आगम आपके आत्मा से जुड़ गया तो तुम्हें सम्यक्त्वी बना ही देगा। और उस सम्यक्त्व का एक ही फल है, मुक्ति जरूर मिलेगी। मुक्ति के बीच में क्या है बाधा, आज इसके बारे में बताना है। आज के अध्ययन का नाम है कर्म प्रकृति। कर्म का क्या स्वभाव है, यह हमें समझ लेना है। अगर आप अपने जीवन को समझना चाहते हो, या पूरे संसार को समझना चाहते हो, या चारों गतियों को समझना चाहते हो, तो तुम्हें कहीं माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। यही अध्ययन पर्याप्त है। कई गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। अद्भुत है ये। लीजिए, पहले 4 गति में डुबकी मारते हैं। हाँ, 4 पंक्तियों में डुबकी मारते हैं। गति गति में जीव फिरता, गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा है निरंतर दुख पाता, कर्म के जानो विधा है निरंतर दुख पाता, कर्म के जानो विधा। कर्म तत्व का ज्ञान करके, कर्म तत्व का ज्ञान करके बंध कारण जान लो, कर्म क्षय करने की सारे युक्तियों से काम लो, कर्म क्षय करने के सारे युक्तियों से काम लो। अद्भुत। गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा। ये जो हमारी भव भ्रमण की कहानियां हैं, जन्म मरण की जो दास्तान है, इसके पीछे अगर कोई काम कर रहा है तो कर्म बंधन कर रहा है। ये कर्म कर रहा है। इसको हम कर्म भी कहते हैं, इसको हम कर्म वर्गना भी कहते हैं। और देखिए, एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कर्मोदय से हम क्रिया करते हैं। जब कर्म उदय में आते तो हम क्रिया करते हैं। और क्रिया 3 प्रकार की है, मन की, वचन की और काय की। ये 3 क्रियाएं हैं, इनको योग भी कहते हैं। कर्मोदय से हम क्रिया करते हैं और क्रिया से फिर कर्म बंधते हैं।
क्रिया से फिर कर्म बनते हैं। तो एक ही रास्ता दिखाया कर्म से मुक्त होने का कि क्रिया बंद कर दो। क्रिया बंद कर दो, क्योंकि जो अक्रिया है, अकर्म है, अकर्म से ही कर्म बंधन से मुक्त होता है। इसलिए जिन शासन में ध्यान का सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, पहले बतला देता हूं। ध्यान कोई, हाँ वो तुम्हारी मुद्रा, बैठना, यूं करना, ये तो हो सकता है, लेकिन ध्यान का मतलब क्रिया से मुक्त होना, कोई कर्म नहीं करना। ध्यान का मतलब है विचार शून्य होना। विचार, अब विचार शून्य का मतलब है आपका मन विश्राम में गया, क्योंकि बिना मन के तो आप विचार कर ही नहीं पाओगे। जितने भी विचार हैं, जितने भी विचार हैं, ये मन से पैदा होने वाली लहरें हैं, क्योंकि आत्मा का कोई भी विचार नहीं है। आत्मा में कोई भी विचार नहीं होता। आत्मा निष्पक्ष है, निर्विकार है, निर्विचार है। ये मन का सारा खेल है। और मैंने बोलता रहा हूं बार बार, मन मोहनीय कर्म से जुड़ा हुआ है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। कि ध्यान एक ऐसी पद्धति लाई है भगवान ने, और हमारे यहां समाज को जो परिभाषित किया है, मैं एक बार पुनः कर देता हूं। लोग तो बोलते हैं जिससे संभाव की प्राप्ति हो उसे हम, संभाव आएगा कैसे भाई, बताना। संभाव आएगा कैसे? संभाव तभी आएगा जब मन विश्राम में चला जाए। वैसे तो आएगा नहीं संभाव। संभाव का मतलब है जहां मन ने अपना काम बंद कर दिया, तभी तो संभाव आएगा। तो हमारा मन तो समाज में सबसे ज्यादा काम करता है। ये तो आप भी चेक कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा, क्योंकि यही तो टाइम है काम करने का। और बताऊं, जैसे समाई का तुम्हें इंतजार रहता है ना, कब समाई करूं, मन को भी इंतजार रहता कब समाई करेंगे, ये समाई कब करे बस। क्योंकि ये जब तक समाई नहीं करेगा कहीं और लगा रहेगा, ये किसी ना किसी काम में लगा रहेगा। लेकिन जैसे समाई करेगा मैं इसके अंदर प्रवेश कर जाऊंगा, जैसे वो भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर जाते। ऐसे ही समाय के लिए मन आया, मन है अंदर, वो सक्रिय हो जाता। आ गया मेरा बच्चा, अब तुझे घुमाऊंगा, बैठे बैठे घुमाऊंगा, कहां कहां का नक्शा दिखाऊंगा, कहां कहां के जलवे दिखाऊंगा, कहां कहां के चित्र दिखाऊंगा। तो समाय का एक असली नाम है, बजाय हम ये कहें कि जिससे संभाव की प्राप्ति हो उसे समाय कहते हैं, बल्कि इस चीज को समझने के लिए अच्छा शब्द है, जब मन विश्राम में जाए उसे हम समाय कहते हैं। मन का विश्राम ही समायिक है, क्योंकि जब मन विश्राम में चला जाएगा, मन जब आराम में चला जाएगा। एक बड़ी प्यारी सी एक प्यारी सी लाइन आती है, आराम अगर चाहे तो आ राम की तरफ। देखो आराम में ही दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। आराम अगर चाहे तो आ राम की तरफ। आराम में ही सब कुछ बसा हुआ है। आराम अगर चाहे तो आराम की तरफ, राम की तरफ आ जा अगर आराम चाहता है। क्योंकि जब तक राम की तरफ नहीं आएगा, जब तक आत्मा की तरफ नहीं आएगा, तू विषयों में रहेगा, कसायों में रहेगा,
मन वचन काया के दौर में रहेगा, संसार की यात्रा में रहेगा, भ्रमण की यात्रा में रहेगा, पड़ा पड़ा भी सोचेगा, खड़ा खड़ा भी सोचेगा, चलता चलता भी सोचेगा, और यहां तक कि अगर तुम सो भी गए तो भी सोचोगे। एक स्त्यान गिरधी निद्रा होती है ना, एक निद्रा, फिर निद्रा निद्रा, फिर परचला परचला परचला, और स्त्यान गिरधी। मालूम है स्त्यान गिरधी निद्रा में आपके अंदर इतना बल आ जाता है, पहाड़ को उठा देते हो, ऊपर से छलांग लगा देते हो, हवाओं में उड़ते हो, एक साथ पता नहीं कितनों को मार देते हो। वासुदेव जितना बल आ जाता है स्वप्न उस निद्रा के अंदर, मतलब जो करिश्मे वासुदेव करता है सरेआम, वो काम तुम नींद के अंदर कर देते हो, और उसमें महाकर्म बंधन होता रहता है। आप क्या समझते हो कि निद्रा में जो सपना आते हैं उसमें कर्म बंध नहीं होते? क्यों नहीं होते? और आपको गहरी बात बताओ, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो स्वप्न में ही भोगे जाते हैं। ऐसे भी कर्म होते हैं जिनको हम स्वप्न में ही भोगते हैं, स्वप्न अवस्था के अंदर ही उसका प्रभाव रहता है। नहीं तो देखो कभी कभी ऐसे ऐसे स्वप्न आते, तुम पसीने से तरबतर होते हो, जी घबरा रहा होता है, सांस फूल रहा होता है। वही स्थिति जो सरेआम स्थिति रहती है, वही स्थिति आपकी स्वप्न के अंदर होती है, क्योंकि स्वप्न के अंदर भी आप वही होते हो जो जागृत अवस्था में रहते हो। और मालूम है आपको, स्वप्न में भी आपको यह नहीं पता होता कि मैं सपना देख रहा हूं। सपने में भी आपको यह नहीं पता होता मैं सपना देख रहा हूं। यही आवरण है, यही एक बहुत बड़ी पर्दा है। नहीं तो जैसे जैसे तुम्हारी जागृत अवस्था आती है वैसे वैसे स्वप्न भी दूर होने लग जाते हैं। स्वप्न आते ही नहीं जागृत अवस्था में। जिनको बहुत स्वप्न आते हैं समझो वो कितना संसार से जुड़ा हुआ है। और स्वप्न उनको ही आते हैं जो इच्छाओं का गुलाम है, इच्छाओं से भरा हुआ है, विषयों से भरा हुआ है, कसायों से भरा हुआ है, उन्हीं को ज़्यादा स्वप्न आते हैं। जैसे जैसे विषय कम होने लग जाते हैं, कसाय कम होने लग जाते हैं, स्वप्न आने बंद हो जाते हैं। जिनको बहुत सपने आते हैं समझो वो लघु कर्मी नहीं है, वो हलु कर्मी नहीं है। स्वप्न आना अच्छी बात नहीं इतना। स्वप्न विकारों का प्रतिरूप है, विचारों का प्रतिरूप है, अंदर जो घुटन है उसका प्रतिरूप है। लीजिए, वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधायन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। दर्शन ज्ञान आवरण मोह अंतराय है घाती, आयु नाम गोत्र वेदना ये चारों हैं आघाती। इनके भेद प्रभेद समझ कर, इनके भेद प्रभेद समझ कर पुद्गल ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कर्म 8 प्रकार के कहे और इन लाइनों के अंदर 8 कर्मों का जिक्र कर दिया है। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि कर्म और आत्मा किस तरह जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप जल्दी समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा।
कर्म और आत्मा का कोई संयोग बताए तो किसकी उपमा दोगे आप? कोई है बताएगा? हैं? हाँ, दूध और पानी। एक और है, और भी आगे जाते हैं। आग और लोहा। आग और लोहा, जिस समय लोहे को हम आग में तपाते हैं और लाल सुर्ख हो जाता है, तो आग उसके रंध्र रंध्र में, कोने कोने में, रोए रोए में पहुंच जाती है। उस समय आग और लोहा एक जैसा, दूध और पानी दोनों मिल जाते हैं, तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पानी कहाँ है और दूध। वो तो सब, वो तो दूध भी पानी जैसा ही नजर आता है, पानी भी दूध जैसा ही नजर आता है, बिल्कुल एक में। ये है, ये हमारा संबंध है किसके साथ? आत्मा का कर्म। इतने घुल मिल गए हैं। और फिर उसी दृष्टि से बोला गया होगा, एक हंस होता है, हंस दृष्टि, उसकी चोंच में एक विशेषता रहती है, वो दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। ये इसलिए हंस दृष्टि को बोला गया है। इसको भेद विज्ञान कहते हैं। ये जो हंस दृष्टि है, इसी को हमारे यहां भेद विज्ञान कहा है। ये भेद विज्ञान है। ऐसी दृष्टि हमारे पास, आपके पास है, लेकिन उस दृष्टि को प्रकट नहीं होने दे रहा है। ये ज्ञानावर्णीय कर्म है, ये दर्शनावर्णीय कर्म है। और ये दोनों, ज्ञान और दर्शन, अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक मोहनीय कर्म ना हो। और जब मोहनीय कर्म से जुड़ जाता है, तब अंतराय सामने खड़ा हो जाता है। यानी हम बिल्कुल स्वाधीन होते हुए भी, अलग होते हुए भी, हम इतने एक मेक हो जाते हैं कि हम उसकी गिरफ्त से छूट नहीं पाते, हट नहीं पाते। भगवान ने अनंत उपकार मानता हूं मैं उनका। और ये देखिए, ये 5 चीज हैं जो आप अधिकांश सुनते रहते हो। एक तो मिथ्यात्व है, अवृत्ति है, प्रमाद है, कसाय है और अशुभ योग है। ये 5 चीज इतनी जबरदस्त है जो व्यक्ति को कर्म के साथ लिप्त कर देती है, संयुक्त कर देती है, जोड़ करके रख देती है। ये मिथ्यात्व, मिथ्यात्व ये भी मोहनीय कर्म का ही प्रभाव है। अवृत्ति ये भी मोहनीय कर्म का ही प्रभाव है। कसाय ये भी मोहनीय कर्म का प्रभाव है। और प्रमाद ये भी मोहनीय कर्म का है। और अशुभ योग, योग कौन से? वही मन वचन काया, क्योंकि ये शुभ योग भी है और अशुभ योग। इससे शुभ भी होता है, इससे अशुभ भी होता है। और सम्यक्त्व के अंदर ये उल्टा हो जाता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति हो तो मिथ्यात्व किस में बदल जाता है? सम्यक्त्व में बदल जाता है। मिथ्यात्व दूर हो जाता है। जैसे ही हम उसकी वस्तु स्थिति से परिचित होते हैं, कर्म बीमारी या कर्म की प्रकृति, कर्म का स्वभाव, प्रकृति यानी स्वभाव, नेचर, नेचर ऑफ कर्मा, इसको हम कहते हैं प्रकृति, कर्म प्रकृति। कर्म का जो स्वभाव है, इसको ही जानना है, इसको ही जानना है। और आपने देखा होगा 8 कर्मों के नाम में ही उनका काम भी छुपा हुआ है। मतलब कितना क्लियर विजन है। जैसा कर्म वही उसका परिणाम, उसका काम भी वही है। अब ज्ञानावर्णीय कर्म का क्या काम है? ज्ञान को आवरण में डाल देना, ज्ञान के ऊपर आवरण डाल देना, पर्दा डाल देना। आपकी आंखों में देखने की शक्ति है, लेकिन आपकी आंखों पर ही कोई पट्टी बांध दे तो आंखों में रोशनी होते हुए भी हम उस रोशनी का उपयोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आप देखने की शक्ति आपके पास है, जानने की शक्ति आपके पास है, समझने की शक्ति आपके पास है, बोध की शक्ति आपके पास है। लेकिन ये जब 4 कर्म इकट्ठे हो जाते हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ज्ञानावर्णीय जहां होगा वहां दर्शनावर्णीय भी होगा ही होगा। ये नहीं कि ये होगा तो ये नहीं होगा।
ये होगा। हाँ, इनको जिस तरह हम देखते हैं, इन 8 कर्मों को जिस ढंग से बांधा है, एक प्रकृति से बांधा है, एक स्थिति से बांधा है, एक अनुभाग से बांधा है और एक प्रदेश बंध से बांधा है। ये 4 चीज हैं। ये कर्म का अपना अपना स्वभाव है, राइट। उसको कहते हैं प्रकृति बंध। हर इंसान की हर कर्म की अपनी अपनी प्रकृति होती है, उसका बंध होता है, उससे वो जुड़ा हुआ है, वो कर्म उससे जुड़ा हुआ है, उससे जुदा नहीं है वो। अब और उसके बाद क्या होती है? स्थिति बंध। अब इसके अंदर क्या है? ये तारतम्यता है, बड़ी गहरी तारतम्यता है कि अगर हम इसको समझने के लिए जाएं तो कभी कभी हम सोचने में उचारू हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग ये समझने लग जाते हैं कि ये मनोविज्ञान का विषय। नहीं, मनोविज्ञान एक अलग चीज है। मनोविज्ञान मन के ऊपर ही चलता है, कर्मों के ऊपर नहीं चलता है। मन भी अगर पुद्गल है तो कर्म भी पुद्गल है। हमारे तीनों योग पुद्गलों से जुड़े हुए हैं। आत्मा ही द्रव्य है, बाकी सब पुद्गल पुद्गल चलना है। तो आप ये मान करके चलिए कि जो भी पुद्गल का ज्ञान करने के लिए बोला है कि ये सब पुद्गल है, पुद्गल यानी ये दूर हो सकते हैं, ये दूर होने का ही, इन सबको मैंने कर्म के सहयोग से ही चिपका रखा है। आत्मा अपने आप में निर्लिप्त है, आत्मा अपने आप में निर्लिप्त है, पर लेकिन ये जो कर्म हैं, इन कर्मों की वजह से जो जाला बुन गया, आपने देखा होगा। हाँ राइट, मकड़ी का जो अपने ही मुंह से लार निकालती है और उसी लार से वो जाला बनाती है और जाला कदर बढ़ाती है और वो जाला तो बनाती है दूसरों को, लेकिन भैया खुद भी फंसना ही पड़ेगा। जो फंसाएगा वो फंसेगा। तो ये अपना ही जाला, अपना ही लार, अपना ही जाला, अपनी ही मौत। तो ये वहां बोला है। और दूसरी बात और कहना चाहता हूं, कर्म जो होते हैं ना वो वैयक्तिक होते हैं। वैयक्तिक समझो, पर्सनल। हाँ, पर्सनल होते हैं। आपका माँ बाप होना अलग है, मतलब कर्मों के अंदर हेरिडिटी नहीं चलती कर्मों में। हाँ, कई लोग तुम समझते हो कि ये हेरिडिटी है, इसके माँ बाप को शुगर थी तो इसको शुगर होगी, इसको ये बीमारी थी तो ये बीमारी हो गई। ये हेरिडिटी कर्म के क्षेत्र में नहीं चलती है भैया। ये नहीं है कि माँ बाप के जो अच्छे कर्म हैं उन अच्छे कर्मों का प्रभाव, ये जरूरी नहीं है। और ये आपने देखा भी होगा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप, ये दोनों एक जैसे थे, लेकिन महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे, वो इतने बहादुर नहीं थे वो, जबकि वो औलाद तो आप ये देखिए, कायर की औलाद होते हुए वीर हो गई, मतलब कायर की औलाद होते हुए महाप्रतापी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी हेरिडिटी इसके मामले में नहीं चलती है। सब कर्म व्यक्तिगत होते हैं। मैं अपना कर्म बांधूंगा, तुम अपना कर्म बांधोगे। इसलिए एक कहावत और आती है, माता पिता जन्म के साथी तो हो सकते हैं लेकिन कर्म के साथी नहीं होते। नहीं तो ये बात आती है, माँ बाप जन्म के साथी होते, कर्म के साथी नहीं होते हैं। एक ही माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा दर दर का भिखारी है और एक बच्चा मौज उड़ा रहा है। पेट अलग नहीं, किस्मत जुदा जुदा है। और वो बोलते ना, एक ही पेड़ पर फूल खिला, एक मुर्दे पे चढ़ा, एक परमात्मा पर चढ़ा। एक ही डाली पर फूल खिलने वाला, कोई कहाँ पड़ा कोई कहाँ चढ़ा, कहीं उसको माथे पे लगाया जाता है और कभी कभी ऐसे फूलों से बचकर निकला जाता है। कमाल है, फूल वही है लेकिन उनका जो मान सम्मान अपमान वो सब चीज मिलती जाती है। तो इसी प्रकार आपने देखा होगा
कि कर्म के अपने विपाक होते, कर्म का अपना ही फल होता है, कर्म का अपना ही स्वरूप होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे एक ही घर के अंदर ये सोचा गया, विज्ञान ने बहुत सोच की, मनोविज्ञान ने बहुत खोज करी इस बात की, लेकिन पता नहीं लगा पाए कि यार एक ही घर में आदमी है, एक काला एक गोरा है, और भी चीज, एक के पास दिमाग नहीं है, एक बुद्धिमान है। आपने ये भी देखा होगा, तीर्थंकरों के कुल हो चाहे किसी का कुल हो, महावीर जिस कुल में पैदा हुए वहां महावीर एक ही पैदा हुआ, कोई दूसरा महावीर। महात्मा गांधी के कई बच्चे हुए लेकिन कोई महात्मा गांधी नहीं बन पाया। तो आप ये देखिए कि एक जैसे माहौल में रहते हुए भी अगर परिणाम अलग अलग निकल रहे हैं। अब देखिए स्वभाव सबके अलग अलग, एक सौम्य और एक क्रूर, ये सब किसका परिणाम है? ये नाम कर्म, जैसा जैसा हमारा नाम कर्म होता है, ये नाम कर्म की प्रकृतियां अलग अलग प्रकार की होती है। किसी को सम्मान मिल रहा है, किसी का अपमान हो रहा है। एक बंदा ऐसा है जिसको देखकर गले में माला डालने का उसको गले मिलने का दिल करता है, और एक आदमी ऐसा है जिसको देख करके, जबकि कोई उससे लेना देना नहीं, कोई उससे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मन नहीं करता उससे बोलने का। तो ये है क्या चीज? कुछ है कर्म परमाणु जो अपना अपना काम कर रहे हैं। इसकी खोज कई वैज्ञानिकों ने की, लेकिन जब मनोविज्ञान का ये हिस्सा है ही नहीं तो इसका जवाब वो वहां से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ये एक कर्म का गहन चिंतन है, कर्म की इतनी गहरी व्याख्या है। अगर इसके अंदर आप डुबकी मारना शुरू कर दोगे, तो इसलिए कहता हूं कि जिंदगी के अंदर आप पढ़ो, कर्म ग्रंथ जरूर पढ़ो। कर्म ग्रंथ की भाषा जरा जटिल है, हमारे दिगंबर ग्रंथों में भी है, पंच संग्रह है, ये भी है। लेकिन अगर आप कर्म ग्रंथ को समझना चाहते हो तो आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने 8 भागों के अंदर कर्म के ऊपर बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं। मतलब उसको आप पढ़ लो तो भी समझ जाओगे आप। कर्म संहिता हमारी यही कृपा निधि के द्वारा लिखी हुई है। कर्म संहिता, कर्म को अगर जानना है, कर्म के स्वभाव को जानना है, कर्म की पद्धतियों को जानना है, तो आप उसके अंदर जा सकते हो। तो आपको कर्म को जो समझ लेता है, आप अपने वर्तमान को, अपने अतीत को, अपने भविष्य को, इन तीनों से जुड़ करके रह सकते हो आप। इसलिए मैं आपको यही चाहता हूं कि कर्म जो होते हैं, इनके अंदर, कर्मों के अंदर एक 3 प्रकार की शक्तियां, मैं आपसे उसको परिचय करा देता हूं। एक होती है आवारक शक्ति, आवारक कहते हैं आवरण की, आवरण, उसको आवारक शक्ति बोलते हैं। आवारक, ढकने की शक्ति, जिसको हम पर्दा, आवरण करने की शक्ति। और एक होती है विकारक शक्ति, विकार पैदा करने वाली। एक तो ढकने वाली शक्ति होती है और एक विकार पैदा करने वाली शक्ति होती है, और एक प्रतिरोधक शक्ति भी होती है। अब इन तीनों को आप कर्म फिलोसफी के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। आवरण के 2 ही कर्म हैं, ज्ञानावरण और 2 ही आवरण है, ये पर्दे हैं। बुद्धि पे पर्दा पड़ना, आंखों पे पर्दा पड़ना। ज्ञान आवरण यानी सोच ही पैदा नहीं होती, उस तरह क्या कोई जाता ही नहीं, दिमाग ही नहीं जाता, बुद्धि ही नहीं जाती, वो आवरण का काम है। वो ज्ञानावरण्य और दर्शनावरण्य का अपना प्रभाव है। एक विकारक शक्ति है, विकारक शक्ति कहते हैं इसको हम मूर्छा कहते हैं। मूर्छा, आदमी अपने आप में मूर्छित हो जाता है लेकिन जिंदा है। मूर्छा होने की वजह से वो देख सकता है, खा पी सकता है, चल सकता है, लेकिन मूर्छा होने के कारण वो, उसमें चलने की, फिरने की, हर काम करने का सामर्थ्य है, लेकिन मूर्छा आने के कारण, मूर्छित होने के कारण, बेहोश होने के कारण वो कुछ भी, चाहे कितना भी बल उसके पास है, लेकिन अगर वो मूर्छित हो गया है तो ये मूर्छा, मूर्छित करने का, इसलिए मोहनी कर्म को विकारक कर्म में गिना जाता है। ये विकार पैदा कर देता है। ये सच्चाई को समझने ही
नहीं देता है, पर्दा डाल देता है। सच्चाई सामने है, स्पष्टता सामने है, लेकिन मोहनीय कर्म समझने ही नहीं देता। आपको मैं एग्जाम्पल ये देता हूं, जैसे कोई लड़का लड़की, लवर और लवरी में तो समझ गए ना। हाँ वो, हाँ ये बीमारी, ये भी एक मलेरिया से ज़्यादा खतरनाक है ये बीमारी। हाँ, मलेरिया अलग है, लवेरिया अलग है, ये लवेरिया होता है। अब जैसे कोई हमारे बच्चे भी किसी के चक्करों में पड़ जाते हैं, तो उस वक्त माँ बाप उसके भविष्य की चिंता करते हैं, उसे समझाते हैं कि बेटा या बिटिया इस रास्ते पर मत जाए, ये ठीक नहीं। तो मालूम है माँ बाप कितने प्यार से समझा रहे हैं, और माँ बाप उन बच्चों को जिनको ये बीमारी लगी है, माँ बाप के शब्द उन्हें अच्छे, दुश्मन। वो अपने माँ बाप को देखती, जैसे मुंह खोलते वो समझ जाते ये क्यों वो बकवास करेंगे, ये बकवास नजर आने लगती है। और कई लोग तो ये कहने लग जाते बच्चे कि तुम्हें हमारी खुशी ही पसंद नहीं है, जबकि माँ बाप ये कह रहे कि बच्चा तू जानबूझ के इस गड्ढे में मत जा। मेरे एक श्रावक ने मुझे एक संदेश भेजा था कि बच्चों को प्रेरणा जरूर देना, लेकिन इस संबंध में ये एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अगर मोहनीय कर्म का प्रभाव अगर पड़ चुका है तो तुम उसे समझा नहीं पाओगे, क्योंकि वो समझने को तैयार ही नहीं है। दूसरा प्रभाव और है, उसमें गोत्र कर्म की भी भूमिका हो सकती है, संयोग की भी भूमिका हो सकती है, कि जिसका जहां पर योग बन चुका है उसे आप मिटा नहीं पाओगे। क्योंकि फिर यहां पर यह नहीं आता कौन बासमती चावल है, कोई सिंपल चावल है, ये बातें वहां पर नहीं जड़ती है। वहां पर तो क्योंकि कोई चीज है उसे पकड़कर अपनी तरफ, कोई है पुराना जन्म का संयोग। और कभी कभी तो इतना भी होता है कि बच्चे को यह भी पता चल जाता मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उस कर्म से इतना बंध जाता है, वो फिर जुड़ ही जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी तुम खोपड़ियां खराब मत किया करो, अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से बोध देने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ रहा है तो उसे कर्म का प्रभाव समझकर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उसके आगे आप भी नहीं कर सकते। आप ये देखिए, मैं तो इससे बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं मान सकता हूं कि जिस समय गोसालक भगवान के समोसरण की तरफ आ रहा था, तो भगवान ने समस्त संतों को एक सूचना दी और संदेश दिया कि गोसालक आ रहा है, वो गुस्से में आ रहा है, बस तुमको एक ही काम करना है, वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोले, लेकिन तुमने कुछ नहीं बोलना, जवाब नहीं देना, उसकी बातों को सुनकर गुस्सा नहीं करना। देखिए भगवान के समोसरण में यह दुर्घटना घटित होना, भगवान के मतलब उपदेश के बाद, संदेश के बाद यह उपदेश दे दिया गया कि कुछ बोलेगा नहीं, जो भी वो बोले बोलने देना। तो फिर भी सब संत तो शांत रहे, केवल 2 मुनिराज को गुस्सा आया और बोल पड़े, और बोलते ही गुस्सा गुस्से से मिल गया, आग आग से मिल गई और वो जलकर। भगवान के समोसरण में 2 मुनि जलकर मरे। भगवान ने कहने में तो कोई कसर नहीं रखी थी, लेकिन उनकी मृत्यु इसी ढंग से लिखी थी, उसे तो भगवान भी नहीं रोक पाए। तो हम लोग कौन होते हैं किसी को रोकने वाले भैया? ये जीवन की सच्चाई है मेरे बंधुओं। हमें अपनी ओर से प्रयास जरूर करना चाहिए
लेकिन प्रयास जब सफल ना हो तो उदास नहीं होना चाहिए। फिर ये सोच लीजिए कि जैसी जिसकी नियति है उसको मैं टाल नहीं सकता। ये कर्म इतने जबरदस्त होते हैं, ये कर्म इतने जबरदस्त होते हैं। इसलिए कहता हूं दो ही चीज समझ लो। हाँ, बल्कि दो तीन समझने की जरूरत नहीं, या तो धर्म को समझ लो या कर्म को समझ लो। आपको मालूम है अध्यात्म किसको कहते हैं? अध्यात्म, ये बड़ा गहरा चिंतन का विषय है। अध्यात्म, अध्यात्म दो शब्दों को जोड़ के बना है, अधि जमा आत्म, अध्यात्म। अब इसको तुम ये समझना, एक है चेतन, चेतना, चेतन, और एक है कर्म, चेतन प्लस कर्म। इन दोनों का जोड़ का नाम है अध्यात्म। क्योंकि इस वक्त जो हमारी चेतना है कर्म मुक्त नहीं है, ये तो आपको भी पता है। हम हो या तुम हो, इस समय हम कर्म युक्त हैं, कर्म मुक्त नहीं है। लेकिन अध्यात्म कहां से पैदा हुआ? अध्यात्म वहां से पैदा हुआ जब यह पता लग जाए कि मेरी चेतना अलग है और कर्म अलग हैं, और कर्म मेरी चेतना से चिपक चुके हैं, और ये कितने भी चिपक गए हों, इनको दूर किया जा सकता है, इनको अलग किया जा सकता है। पर लेकिन कब किया जा सकता है? ये तब किया जा सकता है जब तुम्हारे अंदर एक ऐसा अखंड श्रद्धा हो, सम्यक दर्शन जिसको बोलते हैं, अखंड श्रद्धा हो, सम्यक दर्शन हो कि नहीं, कर्म पुद्गल हैं, आत्मा द्रव्य है, आत्मा अलग है, कर्म अलग है। यानी चेतना और कर्म का जब हम अध्ययन करते हैं, कर्म और चेतना के बारे में जब हम विचार करते हैं, कर्म और चेतना की गहराई में जब डुबकी मारते हैं, उसी डुबकी में तुम्हारे किए से कुछ नहीं होगा। ये डुबकी है, गहराई में जाना है, गहराई में जाना है। मैं आत्मा हूं, कर्म अलग हैं। जैसे ही हम डुबकी में जाते हैं, आत्मा जब आत्मा से जुड़ता है, तो आत्मा के साथ आत्मा जब जुड़ता है तो कर्म से संपर्क कट जाता है, और वही अवस्था संभाव की अवस्था होती है। उसी को हम आत्म रमण कहते हैं, आत्म ध्यान कहते हैं। उसी को हम धर्म ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान की एक उत्कृष्ट स्थिति आती है जिसे हम शुक्ल ध्यान कहते हैं। शुक्ल ध्यान की अवस्था में एक ऐसी जगह, एक ऐसा मुकाम आ जाता है जब मोहनीय कर्म गलने लगता है, मोहनीय मन का सारा साम्राज्य खत्म होने लगता है। मन जहाँ समाप्त हो जाए, और वो भी कितनी देर के लिए? 48 मिनट के लिए, 48 मिनट के लिए। इसलिए भगवान महावीर ने हमारे जिन शासन में समायिक का जो समय काल बताया वो 48 मिनट ही बताया। और आपने देखा होगा 8 कर्मों के अंदर नाम गोत्र को छोड़ के बाकी सभी कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की बतलाई है। ये अंतर मुहूर्त कहलाता है 48 मिनट। इसको 48 मिनट के, क्योंकि कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त है क्या? ये अंतर मुहूर्त 48 मिनट ही है। आप कहीं पर भी आत्म भाव में रह जाओ, आत्म भाव कहते हैं, मनोभाव नहीं है वो, आत्म भाव। आत्म भाव में कोई विचार आता ही नहीं है, आत्म भाव में कोई विकार आता ही नहीं है, आत्म भाव में किसी भी कर्म पुद्गल का प्रवेश हो ही नहीं सकता है। तो हमारी जो अध्यात्म साधना है, हम लोगों ने तो समायिक को मजाक बना रखा है। अगर हम इसको गहराई में जाए तो हमने मजाक बनाया हुआ है इस समायिक का, नहीं तो ये एक अद्भुत साधना है, अद्भुत साधना है। हमने इसको एक अभ्यास का विषय वस्तु बना लिया है, एक क्रिया बना ली है इसको। ये भी समायिक भी एक क्रिया है, आपने इसको क्रिया बना लिया है, जबकि समायिक एक कर्म अवस्था है। क्या बोला मैंने? समायिक एक
अकर्म अवस्था है। समाहिक उसको कहते जब हम कोई कर्म नहीं बांध रहे होते हैं, पर लेकिन हम अभ्यास भी तो नहीं कर रहे, हम ध्यान भी तो नहीं कर रहे। इसका एक ही साधन बतलाया कि आप अगर श्वास परीक्षा भी करते हो, आते जाते श्वास को, आप अपने मन को जो इतना इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, आप उसको रोको तो सही, आप उसको श्वास पे तो केंद्रित करो, क्योंकि श्वास ही महत्वपूर्ण है, श्वास ही महत्वपूर्ण है, प्राण ही महत्वपूर्ण है। प्राण की वजह से ही हम प्राणी हैं, तो प्राण के ऊपर ही टिका दो इसको। प्राणायाम जो साधना है बड़ी अद्भुत साधना है। लोग जिम में जाकर के कसरत कर लेंगे, दौड़ लेंगे, पसीना निकाल लेंगे, यार प्राणायाम ही कर लो। प्राणायाम बहुत गहरी साधना है। आप केवल आते जाते श्वासों में, इसलिए कहता हूं कि समायिक में तुम इतने स्वाध्याय करते हो, इतने पाठ करते हो, उसको बंद करो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि संतों ने कह रखा इतनी माला फेरनी है, और माला भी इसलिए दे रखी है तुम्हारा कोई ना कोई काम निकलवाना है। तो आप ये देखिए समायिक के अंदर किसी काम के लिए, हाँ देखो गौर कर लेना मेरी बात को, हो सकता बुरे लग जाए, समायिक में किसी कार्य की सिद्धि के लिए माला फेर रहे हो तो वो समायिक मोहनीय कर्म का बंद करवा रही है। वो समायिक मोहनीय कर्म का, वो समायिक है ही नहीं। तुम खुश हो रहे हो मैंने समायिक कर ली, और वहां लक्ष्मी का मंत्र पढ़ रहे हैं। वहां कई लोग वो भी कर लेते हैं, गौतम स्वामी का जाप कर लेते हैं, कभी किसी का जाप कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि गौतम स्वामी बनने के लिए जाप क्यों नहीं करते आप गौतम स्वामी का जाप क्यों करते हो? उनके साथ एक शब्द जोड़ी हुई है, अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः। आपके शब्द में, दिमाग में वो घुस गया कि गौतम स्वामी का जाप करने से रिद्धि आवेगी, सिद्धि आवेगी, दौलत आवेगी। हर कमाल की बात है। आप गौतम स्वामी बनने के लिए क्यों नहीं जाप करते? आप सेठ बनने के लिए क्यों जाप करते हो? आप रिद्धि संपन्न होने के लिए क्यों करते हो? मैं तो एक बात कहता हूं, जितना तुम्हारे नसीब में है उसे कोई छीन नहीं पाएगा, और जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वो तुम्हें मिल नहीं पाएगा। इन दोनों चक्रों को हटा करके एक चक्र में आ जाओ ना, कि मैं आत्मा हूं, आत्मा को मैं प्राप्त कर सकता हूं। आत्मा में प्रवेश करने के लिए मैं समायिक की साधना करूं। तो ये जो कर्म प्रकृति है, लीजिए 2-4 गुनगुना के बात पूरी कर रहा हूं, है ना। संयम, ठीक है ना। हाँ। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। मोहनीय कर्म की एक झलक दे रहा हूं। हे यज्ञ और उपादेय की परख नष्ट जो करता, स्वपरता जो भान भुला दे, दोषित चरित्र में भरता, सबसे प्रबल मोह कर्म है, सबसे प्रबल मोह कर्म है, इसकी मार बचा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। मैं तो एक ही बात कहता हूं, तुमको अगर जैन घराने में जन्म मिला है, जैन शासन में जन्म मिला है, मोहनीय कर्म को मजबूत करने के लिए नहीं, मोहनीय कर्म को कमजोर करने के लिए जन्म मिला है। ये बात अगर आपके दिल में जच जाए, समझ में आ जाए कि मेरा अगर जिन शासन से रिश्ता जुड़ा है तो मोहनीय कर्म को बढ़ाने के लिए नहीं जुड़ा, मोहनीय कर्म को घटाने के लिए, क्षय करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। और ये चीज वैसे कहना बहुत आसान है, ये तो यार मेरे से भी नहीं निकलता। हम लोग भी संप्रदाय के मोह में इतने पड़ जाते हैं कि हम भी इसके चंगुल से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन कोई भी नहीं निकला हो ऐसी कोई बात नहीं है।
निकल सकते हैं। निकलने का अभ्यास कीजिए। कर्म प्रकृति को, कर्म स्वभाव को याद कीजिए, एक एक कर्म को याद कीजिए, और जो भी तुम्हें मिला है, अच्छा मिला बुरा मिला, अच्छा मिला तो घमंड मत कीजिए, बुरा मिला तो अफसोस मत कीजिए। आप थोड़ा बहुत सहज रहने की कोशिश कीजिए। अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करने का सामर्थ्य पैदा कीजिए। जो भी है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अच्छे को स्वीकार करोगे तो भी घमंड नहीं आएगा, बुरे को स्वीकार करोगे तो भी दुख नहीं होएगा। तो एक भाव पैदा होना चाहिए। सनातन ग्रंथ के अंदर एक बड़ी, सनातन मान्यताओं में एक बड़ा अच्छा शब्द आता है, प्रभु के लिए बोला जाता है। वो क्या शब्द बोला जाता है कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मतलब दोनों ही तेरा प्रसाद है, हमें स्वीकार है। क्योंकि जब ये फीलिंग आती है तो मोहनीय कर्म की दाल गलने वाली नहीं है। तुम मोहनीय कर्म को जरूर गला दोगे, मोहनीय कर्म तुम्हें नहीं गला पाएगा। यही सामर्थ्य स्वीकार कीजिए।